वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेड वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेड वर्ग 1 प्री और मेंस दोनों के लिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट और एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। आज आपका टॉपिक है गांधी युग से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस सन 1915 ईस्वी में आए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे तो आपका आंसर हो जाएगा सन 1893 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बुनियादी शिक्षा या फिर वर्धा योजना को महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आपका सन 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जिसमें कि कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया था। और 1930 में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किसने किया था तो आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और साथ ही आपका रोलेक्ट एक्ट जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता था वो भी आपका सन 1919 में ही पारित हुआ था। और साथ में आपका खिलाफत आंदोलन जो कि अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था वो भी सन 1919 में ही हुआ था। सन 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और किसके बीच हुआ था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के एकमात्र शहीद थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के एकमात्र शहीद खुशाल कुंवर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन को कब शुरू किया था तो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त 1942 में, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। पोटी श्री रामुलु जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद में तमिल भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाने पर इन्होंने आंदोलन किया था।
अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से बंद आपका सन 1934 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजघाट किसकी समाधि है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजघाट आपकी महात्मा गांधी जी की समाधि है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है तो आपका आंसर हो जाएगा शक्ति स्थल। अगर आपसे पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल का क्या नाम है तो आपका आंसर हो जाएगा शांति वन। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हमारे जीवन से रोशनी चली गई है, यह कहा था महात्मा गांधी जी की मृत्यु के उपरांत। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मतलब अध्यक्षता कब की गई थी तो आपका आंसर हो जाएगा 1938 और 1939 में। 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था जिसमें पट्टाभी सीतरमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद हो गया था और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा सन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक भारत मंदिरों की संज्ञा हमारे बांधवों को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान के लिए केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था महात्मा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन है स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन था आपका बाल गंगाधर तिलक जी का। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ऑफ इंडिया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा कहा था?
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी जी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा की संज्ञा दी गई थी। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण आपका नमक कानून नहीं था। नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।